हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है कलर ग्रेडिंग के ऊपर। कलर ग्रेडिंग के इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स डाले हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कलर ग्रेडिंग था। आज का कलर ग्रेडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आप कलर देखते हैं, प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट हैं, जितने आप इंस्टाग्राम पे जिनको फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हो या इंडिया के बाहर, उसमें आपको बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप की फ़ोटोज़ देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग अभी जो आप लोग फॉलो करते हैं, जिन भी प्रोफेशनल्स को, कोई भी विदाउट कलर ग्रेडिंग कोई भी अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं करता। आपका कैमरा कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, वो एक हद तक ही कलर आपको दे सकता है। बाकी आपको पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू कलर ग्रेडिंग करना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखिए कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो फोटो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा तो आप अपने स्टूडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप आउटडोर पे जो जाते हैं वेडिंग शूट पे, उस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो राइट साइड का जो पिक्चर है उसका इम्पैक्ट ही अलग है। यदि आप इसको प्रिंटिंग पे देते हैं तो एल्बम पे इस पे जो इम्पैक्ट आएगा जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में नहीं है। तो आज का पूरा टॉपिक जो है इसी कलर ग्रेडिंग के ऊपर है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात बताना आपको भूल गया था वो आप नोट करें कि आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके लिए आपको फोटोशॉप का जो वर्जन है वो मिनिमम CS6 होना ज़रूरी है। CS6 से नीचे जो है ये जो काम है आप नहीं कर पाएंगे। तो CS6 से लेके अभी जो CC 2021 चल रहा है, इसके बीच में आपके पास कोई भी वर्जन हो उसमें आप काम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कलर ग्रेडिंग जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो किस तरीके से की जा सकती है। तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि थोड़ा ये जो है इसमें 4-5 अलग अलग प्रोसीजर लगेंगे, तो वहाँ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एक बार आपने ध्यान दे दिया तो आपको इस टाइप की कलर ग्रेडिंग, प्रोफेशनल ग्रेडिंग जो है वेडिंग के फ़ोटोज़ के ऊपर करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ फोटोग्राफ्स। ये जो फोटोग्राफ है नॉर्मल है बिल्कुल। अभी कैमरा का कोई भी इसमें कलर करेक्शन या कुछ भी नहीं किया गया है। जो फोटो खींचा गया है, क्लिक किया गया है, वही आपके सामने है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है। पहला जो है वो आप इस लेयर पैनल पे जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपको जो मिलता है ये जस्ट सबसे नीचे जो है सेलेक्टिव कलर है और जस्ट उसके ऊपर है ग्रेडियंट मैप। यहाँ पे ग्रेडियंट मैप है और यहाँ ऊपर में ग्रेडियंट है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला है ग्रेडियंट मैप। ये ग्रेडियंट मैप ही, ग्रेडियंट जैसे नाम है, कलर ग्रेडिंग बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पे याद रखिए ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट मैप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप कलर ग्रेडियंट पे जो है, ग्रेडियंट मैप पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक इसका कलर होता है, ये आ जाएगा। आपके कंप्यूटर में कुछ और आ सकता है, किसी के कंप्यूटर में कुछ आ सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका यहाँ पे क्या कलर आ रहा है। बस आपने जैसे ये किया उसके बाद आपको जो ये लेयर आई हुई है, अभी इसका ब्लेंडिंग मोड के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ब्लेंडिंग मोड क्या है। तो जनरली ब्लेंडिंग मोड हमेशा ये नॉर्मल ही होता है, बट अभी आपको इस नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड को कन्वर्ट करना है सॉफ्ट लाइट पे। जैसे ही मैं सॉफ्ट लाइट लेके आऊँगा, बट यहाँ ओपेसिटी एंड फील अभी इस पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। क्लियर है? तो ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप आपको करना ये है, आपका देखिए यहाँ पे ये आ गया ग्रेडियंट मैप। ये इस ग्रेडियंट के ऊपर जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट का एडिटर ये ओपन होगा। इस ग्रेडियंट एडिटर ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इस ग्रेडियंट का टाइप क्या है। देखिए यहाँ पे मैं कर्सर रखा हुआ हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट का टाइप क्या है इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है अभी सॉलिड। इस सॉलिड को आपको करना है नॉइस, और नॉइस अभी आपको यहाँ पे नॉइस के नीचे जो है यहाँ पे इसको हम रफनेस कहते हैं। तो कितना है अभी ये 50% आएगा बाय डिफॉल्ट। इसको याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। रफनेस को आपको यहाँ सेट करना है 0 पर, बिल्कुल 0 पे ले जाना है।
क्लियर। जैसे ही देखिए मैं 0 पे लेके गया, यहाँ पे एक अलग तरीके की ग्रेडिंग उभर के आई है सामने। क्लियर। और यहाँ दूसरी चीज आपको करनी है, देखिए ऐड ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, इसे भी क्लिक करना है, तो इससे और भी अच्छा कलर ग्रेडिंग पे आपको एक रिचनेस ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी आप ऐड करके रखिए। अब आपको करना क्या है, इसके बाद जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे रेंडमाइज करके एक बटन बना होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आप रेंडमाइज जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार आपको अलग अलग तरीके की ग्रेडिंग ये दिखाएगा। लेकिन उससे पहले एक और सेटिंग है जो आप करना ना भूलें, वो ये है कि यहाँ जो कलर मोड होगा वो RGB नहीं रखना है आपको। अगर RGB रखते हैं तो कलर करेक्शन करने में दिक्कत आती है, ग्रेडिंग को हमें अगर री एडिट करना हो तो दिक्कत आती है, जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ हमें रखना है HSB पे। HSB का मतलब क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन और B फॉर ब्राइटनेस। तो देखिए यहाँ पे H का अलग स्लाइडर है जिसमें कलर हैं पूरे, और सैचुरेशन का अलग स्लाइडर है और ब्राइटनेस का अलग स्लाइडर है। तो ये लेने के बाद आप जैसे ही रेंडमाइज क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी अलग ही इस पे ग्रेड आया, फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो कुछ और आया, फिर क्लिक करते हैं कुछ और आया। ऐसे ही आप जितने बार आप क्लिक करते जाएंगे आपको अलग अलग तरीके का ग्रेड इसमें मिलता जाएगा। तो देखिए मैं करते जा रहा हूँ, अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे इसमें ग्रेडियंट। मुझे ये पसंद आ रहा है कि ये ग्रेड मुझे पसंद है, तो मैं ये ले सकता हूँ। और इसको यदि मैं एडिट करना चाहूँ तो अभी जैसे इसमें काफ़ी रेड दिख रहा है ये, तो मैं अगर रेड का ये पोजीशन में थोड़ा ऑरेंज की तरफ ले जाऊँ तो देखिए इसमें कलर भी चेंज हो गया। और ये मैं चेंज करने के बाद फिर से यदि रेंडमाइज क्लिक करता हूँ तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ह्यू सेट किया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग कलर ग्रेडिंग दिखेगी। तो जैसे कि ये बहुत अच्छी लग रही है, मैंने इसे डन किया और ये थोड़ा मैंने और येलो की तरफ लेके गया। अब ये तो मैंने है सिर्फ अभी ह्यू का कलर चेंज किया, मतलब देखिए ह्यू क्यों किया, ये पूरा रेड दिख रहा था, मुझे ये रेड नहीं, थोड़ा मुझे इसमें ऑरेंज ही चाहिए था, तो मैंने ऑरेंज के पास जस्ट ऑरेंज के नीचे मतलब येलो और रेड के बीच में इसे सेट कर दिया। अब यहाँ इसका जो है सैचुरेशन भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, सैचुरेशन माने कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है कलर, तो यहाँ सैचुरेशन कम करने के लिए राइट साइड का स्लाइडर जो है एस के सामने ये थोड़ा कम कर दूंगा मैं, तो ये सैचुरेशन भी ओके हो जाएगा। और यहाँ जो है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस के लिए जो यहाँ पे ब्लैक कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ से धीरे धीरे आप आगे बढ़ें तो देखिए आपको ब्राइटनेस भी हल्का मिलेगा। क्लियर, ये आपका हो गया। अब आप कर दीजिए ओके। तो देखिए ओके होने के बाद आपको ये आपका बिफोर ऐसा था, आफ्टर अभी आपको एक सिंगल ग्रेडिंग मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसमें एक्सपोजर देखना है आपको कितना लाइट या डार्क करना है वो। तो लाइट डार्क करने के लिए भी हम इस बार कोई एडजस्टमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करेंगे। तो ब्लेंडिंग मोड के लिए क्या करना है, आपको बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है और कंट्रोल J प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा और अभी ये नॉर्मल है। इसका ब्लेंडिंग मोड आपको कन्वर्ट करना है स्क्रीन पे। जैसे ये स्क्रीन पे आया और अब यहाँ से आप ओपेसिटी धीरे धीरे कम करिए। देखिए मैंने लगभग 50% किया, तो अभी ये पहले इस तरीके का डार्क था, अभी ये एक ठीक ठाक मैं बोल सकता हूँ उस एक्सपोजर पे आ गया है। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसे कर देना है मर्ज। देखिए मर्ज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट E, या आप इमेज में यहाँ पे होता है लेयर पे फ्लैटन इमेज, ये भी यूज़ कर सकते थे। क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब ये तो आपने ग्रेडिंग कर ली, लेकिन ग्रेडिंग में अभी आपको इसको थोड़ा मैटी लुक चाहिए। जो अभी चल रहा है मार्केट पे वो सारे प्रोफेशनल अभी एल्बम पे मैटी लुक यूज़ करें। तो मैट लुक का सबसे सरल तरीका जो है वो ये है, दो तरीके जो आप याद रखिएगा, दोनों आपको अप्लाई करने ज़रूरी है। पहला, डुप्लीकेट कीजिए, डुप्लीकेट करने के बाद जो कलर ग्रेडिंग आई है इसी का आप फिल्टर पे जाके यहाँ जो ब्लर है इस पे इस कलर का एवरेज निकाल लीजिए। और जब कलर का एवरेज आ जाए तो यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड आप याद रखिएगा, इसको आपको करना है लाइटेन पे। देखिए यहाँ पे लाइटेन है, मैंने लाइटेन लिया और यहाँ जो ओपेसिटी है ये मैं कर देता हूँ 50% पे सेट।
लगभग मैंने कर दिया ये 50%, ये आ गया 50% सेट। तो ये अभी देखिए बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा, इसमें एक हल्का मैट लुक डायरेक्ट आ गया। और फिर से इसे आप कर दीजिए फ्लैटन, माने मर्ज, ऑल लेयर मर्ज कर दिया। और इतना होने के बाद आपको यहाँ अगर आप आए तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कलर लुकअप नाम का एक एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम जो है आपका CS6 पे ही लॉन्च हुआ था, इसलिए CS6 आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके ऊपर के अगर कोई भी वर्जन हो तो चलेंगे, बट उसके नीचे आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप CS6 कम से कम ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ मैंने किया कलर लुकअप। देखिए जैसे ही मैं कलर लुकअप में आता हूँ तो यहाँ पे 3D LUTs नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इस लिस्ट को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे जो आपको दिखा रहे हैं ये आपके फोटोशॉप में इनबिल्ट आते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे LUTs इस पर डाल सकते हैं, बट उसके ऊपर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो यहाँ आपको याद रखिए, देखिए इसमें कोडेक नाम के 3 अलग अलग हैं, जिसमें जो लास्ट वाला जो कोडेक है, जिसमें कोडेक लिखा है 5218 और यहाँ पे लिखा है 2395, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इसमें एक और मैटी लुक आ गया, क्लियर है। और अब इसे फिर से आप कर दीजिए यहाँ पे मर्ज, तो ये ऑल मर्ज हो गया। और भी ज़्यादा आपको मैट यदि देना हो तो अब सेम इस चीज़ पे आप डुप्लीकेट करें और यहाँ से एवरेज निकाल लीजिए। देन इसका ब्लेंडिंग मोड आप लाइटन करके, इस बार आप चाहें तो लगभग 20 से 25 के आसपास, ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतना आप रख सकते हैं। और ऑल मर्ज, अभी आप देखिए कि आपका जो पिक्चर था वो कलर ग्रेड होके कितना सुपर दिख रहा है। तो हम अभी कंपेयर करते हैं कि मैंने सब बंद कर दिया, ये आपका है, यहाँ से लिया मैंने हिस्ट्री और ये आ गया ओरिजिनल। देखिए कितना अंतर है। अब ये 2 इमेज जो आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है आपको 100%। अभी यहाँ इसको आप देख रहे हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा, जो चेहरे पे ज़्यादा फोकस हो रही है, बट इसमें आपको पूरा अगर ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पे भी आपकी निगाहें जाएंगी इसमें आपको एकदम स्मूथ फोकस दिखेगा। फोकस मीन्स कैमरे का फोकस नहीं, जो आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं। इसलिए ये जो मैटी लुक आता है ये जब आप प्रिंट कराते हैं एल्बम पे तो ये आपका नॉर्मल फोटो से काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कलर ग्रेडिंग जो है आप यूज़ करके देखिए, आप इससे भी बहुत सारी अच्छी ग्रेडिंग कर पाएंगे। बट थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन जो चीज़ आपको लाइट रूम पे नहीं मिलेगी वो इस प्रोसीजर से आपको यहाँ मिल सकती है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमें कलर ग्रेडिंग सीखना है, जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो कलर ग्रेडिंग जो लाइट रूम पे या कैमरा रॉ पे होती है, सिंगल क्लिक पे जो LUTs यूज़ होता है, ये वैसा नहीं है। जो मैंने आपको अभी बताया, इतना अगर प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे तो आपके एल्बम पे पहले से ज़्यादा अच्छा जो है इम्पैक्ट आएगा और कस्टमर भी आपको पसंद करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट आते रहने चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।